आज मैं बात करने वाला हूं नीट 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर क्या होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके से रहा था, तो पहले तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा टफ पेपर माना गया। फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा टफ था और लेंदी था, तो ये आपको मॉडरेट टू आप इसको डिफिकल्ट मान सकते हैं। मॉडरेट टू ये डिफिकल्ट रहा है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी जो पेपर है वो भी आपका डिफिकल्ट ही मान के चल सकते हो, क्योंकि काफी लेंदी पेपर पूछा गया अकॉर्डिंग टू बच्चे इस तरीके से बता रहे हैं कि सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर यहाँ भी रहा, और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी कुछ इसी तरीके से स्थिति रहा कि मॉडरेट। हेलो नीट 2026 एस्पायरेंट, आपने री नीट का एग्जाम 21 जून को दे दिया और अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एनटीए की तरफ से जो आपके प्रोविजनल आंसर की आपको दिए गए हैं उसको भी आपने देख लिया होगा, और आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं इस पे आपने जरूर चेकआउट कर लिया होगा। सवाल ये उठता है आपके जहन में कि क्या मुझे इस साल 2026 में जो है मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 26 में क्या हुआ कि एक बार 3 मई को एग्जाम हुआ और उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया, इस वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब वही सेम आपका एग्जाम हुआ 21 जून को, और उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा था। इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरने के चांसेस बन सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा कि आपका जो रीनीट हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि आप सेफ हैं या अनसेफ हैं 2026 में, ये भी आपको जानकारी दूंगा। और पीछे के ट्रेंड की बात करूंगा, आखिर 21 में क्या ट्रेंड रहा, 25 में 22 में क्या ट्रेंड रहा, 23 में क्या ट्रेंड रहा, 24 में क्या ट्रेंड रहा, 25 में क्या ट्रेंड रहा, और साथ ही साथ 26 में क्या ट्रेंड रहा है, जिसके बेसिस पे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले समय में या तो आप नीट 2027 देने वाले हैं या 28 देने वाले हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं नीट 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर क्या होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके से रहा था, तो पहले तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा टफ पेपर माना गया। फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा टफ था और लेंदी था, तो ये आपको मॉडरेट टू आप इसको डिफिकल्ट मान सकते हैं। मॉडरेट टू ये डिफिकल्ट रहा है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी जो पेपर है वो भी आपका डिफिकल्ट ही मान के चल सकते हो, क्योंकि काफी लेंदी पेपर पूछा गया अकॉर्डिंग टू बच्चे इस तरीके से बता रहे हैं कि सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर यहाँ भी रहा, और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी कुछ इसी तरीके से स्थिति रहा कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए पेपर का क्या टफनेस लेवल था, तो पेपर का जो टफनेस लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो अपर था, या इवन की 2025 से भी 2026 का पेपर जो था वो टफ था, ऐसा स्टूडेंट जो एग्जाम देकर के आए हैं वो बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर पेपर ज्यादा टफ था तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ जो है वो गिरेंगे, और कहां तक गिरेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सर पेपर का जो कट ऑफ है नीट का वो सिर्फ पेपर के टफनेस लेवल पे डिपेंड करता है? नहीं, सिर्फ पेपर के टफनेस लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। तो टफ तो मैं मानता हूं कि चलिए जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना उनके लिए वो टफ है, साथ ही साथ जिन बच्चों से क्वेश्चन बन गया उनके लिए वो क्वेश्चन टफ नहीं है। एनटीए बिल्कुल टफ, मॉडरेट या इजी किस बेसिस पे देखता है? कट ऑफ निकालने से पहले वो जरूर देखता है कि अगर उसने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पे कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट लिया, साथ ही साथ उसको कितने स्टूडेंट ने सही किया और कितने स्टूडेंट ने गलत किया। मैक्सिमम चांसेस अगर गलत होने का होता है और बच्चे उस पर अटेम्प्ट कम लेते हैं
हैं और कम बच्चे जो है वो सही कर पाते हैं क्वेश्चन को, तो एनटीए मानती है कि ये क्वेश्चन उसका ज्यादा टफ था और इस वजह से उसको टफ की कैटेगरी में रख देती है एनटीए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कट ऑफ टफ के लेवल पे डिपेंड करता है? तो नहीं, कट ऑफ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट हुए थे एग्जाम में, और उस पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल सीट को लेकर के बता देता हूं। आखिर मेडिकल सीट कितने होते हैं और किस तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे और किस तरीके से सारा चीज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट होते हैं और स्टेट कोटा में 85% सीट होता है। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज करिए कि आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में अगर आप रहते हैं तो राजस्थान आपका स्टेट हो गया, और अगर आप दो तरीके का काउंसलिंग होता है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है और एक आपका स्टेट काउंसलिंग होता है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे इंडिया भर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, यानी कि सीट आपको अलाउड हो सकता है आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे। सपोज करते हैं कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपको जो कॉलेज मिला वो पंजाब में मिला, ठीक है। तो पंजाब में जब आपको कॉलेज मिला तो वहां पे आप एक चीज देखेंगे कि आपको वो 15% की कैटेगरी में रखा गया कि वहां पे पंजाब जैसे आप राजस्थान से हैं और आपको कॉलेज पंजाब में मिल रहा है, यानी कि आप 15% के कैटेगरी में आते हैं। और जो बच्चा ऑलरेडी पंजाब में रह रहा है वो स्टेट कोटा मतलब 85% की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अगर आप कॉलेज लेते हैं तो वो आप स्टेट कोटा के तहत आते हैं, यानी कि 85% की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे आप अपना स्टेट छोड़ करके किसी और स्टेट में जाकर के आप अपना कॉलेज लेते हैं तो आप 15% की कैटेगरी में आप आते हैं। तो ये आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल सीट का, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। आपको दोनों की काउंसलिंग करनी है तो दोनों की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पहले ऑल इंडिया कोटा होता है, फिर स्टेट कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है। इस तरीके से दोनों का शेड्यूल एक साथ निकलता है। आप अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग देख सकते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि मैं बात कर रहा था कि नीट 2026 का कट ऑफ एनालिसिस, तो आप देखिएगा जैसे नीट 2024 में अगर हम आपसे बात करें तो नीट 2024 में जो लगभग आपके 22 से 24 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट हुए थे, 2025 में लगभग आपके 22 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट हुए थे, और 2026 में भी लगभग आपके 22 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट हुए थे। वहीं पे जब आपका रीनीट हुआ तो बच्चे कुछ जो है वो घट गए और इसके वजह से जो है बच्चे नहीं पार्टिसिपेट हुए, तो लगभग 20 लाख बच्चे जो है रीनीट का एग्जाम दिए हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बाकी आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। अब जो 20 लाख बच्चे हैं और पेपर टफ रहा है, पेपर डिफिकल्ट रहा, पेपर अगर बच्चों डिफिकल्ट रहा तो कहीं ना कहीं आप एक चीज आप मान के चलिए कि पेपर अगर आपका डिफिकल्ट रहा तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन कट ऑफ डिक्रीज कितना करेगा? क्या 25 के मुकाबले इस बार और डाउन होगा? तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। पहले तो पीछे का मैं ट्रेंड आपको दिखाता हूं कि 21 में क्या ट्रेंड रहा, 2022 में क्या ट्रेंड रहा, 2023 में क्या ट्रेंड रहा, 2024 में क्या ट्रेंड रहा, 2025 में क्या ट्रेंड रहा और 26 में क्या ट्रेंड रहने वाला है। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा जरा, नीट 2025 में पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, आपका कट ऑफ 595 गया। 2022 में पेपर इजी टू मॉडरेट था, पेपर कट ऑफ जो है 596 गया। 2023 में 610 था, पेपर इजी था तो 610 आपका जो है कट ऑफ गया। 24 में काफी ज्यादा पेपर इजी था, कट ऑफ 652 गया, क्योंकि यहां पे भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, बट एनटीए ने वहां पे इस चीज को इनकार कर दिया था कि 24 में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जिस वजह से पेपर आसान था, बच्चे का बहुत ज्यादा स्कोर आया और यहाँ पे कट ऑफ जो है काफी हाई गया। अब 2025 में देखिए कि 525, क्योंकि 24 में जो घटना हुई थी तो 25 में पेपर अचानक हार्ड आ गया। पेपर हार्ड आने के वजह से कट ऑफ जो है धड़ाम से नीचे गिरा, कहाँ 652 और कहाँ 525। आप देख सकते हैं, मतलब 100 मार्क्स से ज्यादा का भी, मतलब 125 मार्क्स का गैपिंग है।
आप देख लीजिए दोनों के कट ऑफ में। तो पेपर पूरे तरीके से एकदम टफ पूछा गया और कट ऑफ जो है पूरे तरीके से यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर 26 का भी जो पेपर है वो भी टफ पेपर माना गया है और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर टफ है, बट क्या 25 से आसान था या 25 से हार्ड था? अब देखिए 25 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 25 में पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, बट 25 एज ए टीचर कम्युनिटी क्या कहता है, टीचर लोग क्या कहते हैं पेपर एनालिसिस करने के बाद, हम लोग का ऐसा मानना है कि पेपर जो है मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। कहीं ना कहीं 25 से पेपर जो था वो 26 का आसान था, मतलब रीनीट का जो पेपर था थोड़ा आसान था। अब थोड़ा आसान है तो कट ऑफ कहां जाएगा? क्या 25 से कट ऑफ थोड़ा अप रहेगा या 25 से कट ऑफ थोड़ा डाउन रहेगा? क्योंकि मेन जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है वो 2025 ही है। क्योंकि 2025 इसलिए है क्योंकि 26 और 25 का पेपर का जो लेवल है लगभग एकदम 19-20 का रहा है। ठीक है, 19-20 का पेपर का लेवल रहा है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बिल्कुल उसी तरीके से रहा है। तो कट ऑफ भी उसी तरीके से रहेगा। ईडब्ल्यू ओबीसी में आप देखिए बिल्कुल वैसे ही है, सारा चीज ओबीसी ईडब्ल्यू सब कुछ वही है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर का जो लेवल टफ रहा तो कट ऑफ कहीं ना कहीं, और एक बात मैंने आपको क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे लगभग 2 लाख का गैपिंग आपको देखने को मिलेगा। जब रीनीट हुआ तो 2 लाख बच्चे जो है वो कम हो गए। जब 2 लाख बच्चे कम हो गए, और एग्जैक्ट डेटा नहीं है वो तो एनटीए जब तक नहीं बताएगी, हम लोग के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट हाँ लगभग जो बच्चे हैं वो रीनीट में डाउन हुए। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा और इसके वजह से मेरा ऐसा मानना है कि लगभग यहाँ पे कट ऑफ 540 ±10 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपका 540 ±10 रहने वाला है। ठीक है, या तो 530 आ जाए 540 आ जाए, यही कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ लगभग आपका 525 ±10 रहेगा और यहाँ पे भी 430 ± आपका 10 रहेगा और यहाँ पे भी आपका 430 ± 10 रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से कि कट ऑफ क्या रहेगा तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब 540 या तो 530 आएगा या तो 550 के आसपास आएगा। ये हमारा कट ऑफ, ऐसा हमारा मानना है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस तरीके से कट ऑफ होना चाहिए क्योंकि पेपर को देखते हुए और बच्चे कुछ कम हुए हैं इसके वजह से। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था क्योंकि आपने और भी बहुत सारे कट ऑफ की वीडियो देखी होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ आना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने आंसर की मैच कर लिया है और उसके बेसिस पे आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर मेरा मैं सेफ हूं या नहीं हूं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं और हमेशा लेकर के आऊंगा। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि मैं यहां पे आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं और आप हमें प्यार देते हैं, आप हमें सुनते हैं, इसीलिए हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।